अब समझते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को। ठीक है, इसका पहला सवाल यह है कि जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इसके नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। इस द्विघात समीकरण के आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, तो देखो यार, मैंने आपको मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स बहुत अच्छे से समझा रखा है। हमने पढ़ रखा है कि d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, जहां पर इस d को जो है डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे, विविक्तिकर बोलते थे, सब पढ़ रखा है अपन ने, है ना। और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो हम लोग लिखेंगे रूट्स आर रियल, है ना, एंड डिस्टिंक्ट। मतलब कि जो मूल है ना, जो मूल है वो मूल वास्तविक तथा अलग अलग होंगे। कैसे होंगे? तथा अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। ये बात हमने पढ़ रखी है, ये पहली बात है। ठीक है, दूसरी, अगर d जो है वो 0 के बराबर होगा तो हम बोलेंगे रूट्स आर रियल, है ना, एंड इक्वल। ठीक है, जो मूल है वो वास्तविक, ठीक है, वास्तविक तथा बराबर होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक तथा बराबर होंगे, है ना। ये बात भी हमने पढ़ रखी है। ठीक है, और अगर d जो है वो 0 से छोटा होगा तो हम बोलेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। क्या बोलेंगे? रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, मूल जो है वो काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे बच्चों? काल्पनिक होंगे। तो ये तीन चीजें हमने पढ़ भी रखी है ना। आप आराम से लिख भी लो इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बोले। ठीक है, चलो अब मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखना, है ना। हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। क्या है पहला क्वेश्चन? देखो आप, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन में हमको बोल रखा है, क्या बोला कि आपको जो है पहला सवाल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 ये दे रखा है आपको। ठीक है, आपको ये पता लगाना है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको नेचर पता लगाने हैं, मूलों की प्रकृति पता लगानी है। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, और अगर रियल रूट्स है, वास्तविक मूल है, तो उनको ज्ञात भी करो आप। ठीक है, ऐसा। तो हमने यहाँ पर ये लिख ली इक्वेशन। अब हम जानते हैं कि a बराबर क्या होता है, बोलो। a बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, b बराबर क्या है? -3 है, और c बराबर क्या है? 5 है। अब आपके मन में आ सकता है ये कैसे आया, तो ये भी सब मैंने आपको बता रखा है, पर अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। देखना, याद दिला रहा हूँ मैं सारी की सारी चीजें। ठीक है, कैसे क्या करा था? देखो, पहले तो इक्वेशन लिख लिया अपन ने, है ना। फिर इस इक्वेशन की कंपैरिजन करते थे हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। किससे करते थे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करते थे। तो इससे समझ में आता था कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 है, तो इधर a बराबर आया 2, इधर b बराबर आया, इधर x का कोफिशिएंट b है, यहाँ x का कोफिशिएंट -3 है, तो ये लिखा। फिर c बराबर आता था 5। ऐसे करके हम लोग कंपैरिजन करते थे। मैं तो आपको यही बोलूँगा, अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देख के आना, वरना बहुत लफड़ा हो जाएगा, आपको छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आएगी। एक्सरसाइज कैसे कर लेंगे फिर हम डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें आ गई हमारे पास। अब करना कुछ नहीं होता, एक फॉर्मूला होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये अप्लाई करेंगे। d बराबर b की वैल्यू कितनी है? -3 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। ठीक है, तो इसको सोल्व करो आप, कितना आएगा? ये 3 का, ये हो गया 9 माइनस 40। ठीक है, तो आपके पास में, यहाँ से आप ध्यान से देखो, आपके पास में जो है हमारे d जो है वो कितना आ रहा है? वो आ गया हमारे पास d बराबर माइनस का 31, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है, एक 0 से छोटी वैल्यू है, इसलिए हम लिखेंगे d लेस देन 0, है ना। क्या आपके पास d जो है वो लेस देन 0 है कि नहीं? आप बताओ ना। -31 जो है वो 0 से छोटा है कि नहीं है ना। 0 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खोल लेते हैं। तो हाँ भैया, ये बात बिल्कुल सही है, d जो है वो लेस देन 0 है। ठीक है, ऐसा। चलो अब देखो, जब d लेस देन 0 होता है तो हम लोग लिखते हैं रूट्स आर इमेजिनरी। कैसे होंगे? रूट्स आर इमेजिनरी बच्चों। ठीक है, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, मूल जो है मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे।
ठीक है, ये मूल जो है वो काल्पनिक होंगे। तो ये हमारा पहला सवाल जो है वो हो चुका है। ठीक है, रियल रूट्स है ही नहीं तो निकालना भी नहीं है, जो हो गया वो हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारा दूसरा सवाल है उसको भी लिख लो आप सही से एक बार दोबारा से। ठीक है, तो दूसरा सवाल देखो जरा क्या बोला, सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या बोला, पढ़ो। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, यहां से वापस से हम d निकालेंगे तो सबसे पहले a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू माइनस का 4 अंडर रूट 3 है और c की वैल्यू 4 है। ठीक है, फॉर्मूले में अप्लाई करा d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, d बराबर b की वैल्यू कितनी है, माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4। तो d बराबर 16 है ना, 4 का स्क्वायर 16 और 16 3 का अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3। ठीक है, माइनस तो हट ही जाएगा, तो ये हो गया हमारा 16 इंटू 3। ठीक है, माइनस 4 चौक 16, 16 इंटू 3 है ना, ये भी 16 इंटू 3, मतलब दोनों आ गए हमारे पास कितने, d बराबर आ रहा है 48 माइनस 48 और d बराबर आ गया 0। अगर d 0 होता है तो हम लोग बोलते हैं रूट्स आर रियल, है ना, रियल एंड इक्वल। क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मूल वास्तविक, वास्तविक तथा बराबर होंगे। कैसे होंगे, मूल जो है वो वास्तविक तथा बराबर होंगे। ठीक है, ऐसा। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है बच्चों। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन क्या है, वो है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो आप फटाफट से मेरे को ABC लिख के बता दो आप। a क्या होगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, b क्या है वो है -6, c क्या है वो है 3। ये इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें लिखना जरूरी है। जैसे अपन ये लिखेंगे उसके बाद अपने को सवाल करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, बहुत आसानी हो जाएगी। तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूले को डब्बे में डाल दिया अपन ने। ठीक है, अब देखो, अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो d बराबर b की वैल्यू कितनी है, -6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 3। तो d बराबर आया 36 माइनस 4 दूना 8, 8 तिया 24। तो आप देखो d बराबर आया हमारे पास 36 में से 24 जाएगा तो 12 आ जाएगा। तो d की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी आ रही है। 12 जो है वो 0 से बड़ा होता है ना, इसलिए बड़ी वैल्यू आ रही है। अब ऐसा होता है तो हम लोग बोलते हैं रूट्स आर रियल, है ना, एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे, है ना। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, हिंदी में लिखेंगे मूल वास्तविक तथा अलग अलग होंगे। कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, वास्तविक तथा अलग अलग होंगे बच्चों। आया समझ में। अब उसने ये बोला कि अगर रियल रूट्स है तो उसको फाइंड भी करके बताओ, आप उसको निकाल के भी बताओ, है ना। अब तो देखो मैं निकाल के भी बताता हूँ आपको। ठीक है, चलो निकाल के भी सॉल्व भी करेंगे इसको। देखो क्या है हमारे पास में, क्या है इक्वेशन, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को लिख देते, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, ये लिख दिया मैंने इसको। फिर से देख लो, ठीक है। ऐसा क्या करते हैं हम लोग बताओ, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। इसको बोलते हैं फॉर्मूले मेथड। क्या बोलते हैं, फॉर्मूले मेथड। हिंदी मीडियम के बच्चे बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र। इंग्लिश मीडियम के बच्चे फॉर्मूले मेथड बोलते हैं इसको, है ना। तो यहां से हमारे पास आया x बराबर, ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूला जो मैंने आपको नॉर्मल क्लास में भी बता रखा है। अब आपको करना कुछ नहीं है, बस वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। ठीक है, वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग। तो x बराबर माइनस
ठीक है। b की वैल्यू कितनी है, x का कोफिशिएंट कितना है, -6, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, ये b स्क्वायर बताओ, b स्क्वायर कितना है, -6 का स्क्वायर माइनस 4, a कौन है, a हमारा 2 है ना, c कौन है, c जो है हमारा 3 है, और अपॉन में 2 इंटू a कौन है, a हमारा 2 है, ठीक है। तो x बराबर माइनस माइनस हो गया प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर होगा 36 और ये हो गया 4 दूना 8 और 8 तिया 24, ठीक है, अपॉन 4 आ गया अपने पास में, ठीक है। तो देखो x बराबर आया हमारे पास 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 12 और ये हो गया हमारा 4, ठीक है। ऐसा अब देखो इसको थोड़ा सा कॉमन ओमन लेके पहले सोल्व करते हैं, 6 प्लस माइनस, इसको ध्यान से देखना है ना, बिल्कुल तसल्ली से देखना। इस अंडर रूट 12 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 3 बटे 4, तो x बराबर 6 प्लस माइनस, देखो ये अंडर रूट 4 यहाँ से बाहर आ जाएगा तो 2 बचेगा, है ना, अंडर रूट 4 2 ही होता है, अंडर रूट 3 अभी भी अंदर का अंदर है और नीचे 4 है। x बराबर देखो आप 2 इधर है 6 इधर है तो यहाँ से 2 कॉमन आएगा, जब हम 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, इधर बचेगा 3 प्लस माइनस 2 तो बाहर आ गया, ये अंडर रूट 3 और डिवाइडेड बाय क्या आएगा 4 आएगा, इससे ये 2 कट जाएगा। तो देखो यहाँ से x बराबर क्या आया आपके पास 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया अपने पास में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार जो है, ठीक है, एक बार प्लस का साइन लेंगे, है ना, हम लोग प्लस का साइन ले रहे हैं, ठीक है, टेक पॉजिटिव, ऐसे लिख देता हूं मैं आपके लिए, क्या भैया टेक प्लस, इधर लिख देता हूं कि प्लस का साइन ले लो, टेक पॉजिटिव। तो देखो जब हम प्लस वाला लेते हैं तो हम लिखेंगे x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, ये अपना एक आंसर आ गया। अब ऐसे ही हम लिखेंगे टेक नेगेटिव माइनस वाला, तो x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये अपने दोनों आंसर आ गए हैं, दोनों ही अपने रूट्स आ गए हैं बच्चों, ये मूल आ चुके हैं अपने पास और दोनों अलग अलग भी है, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत है सवाल में, नहीं ना। अच्छा मैंने ना शायद वो जो पिछला जो सवाल गया था d बराबर 0 वाला, हाँ यहाँ पर भी हमको फाइंड करना था, तो यहाँ मैंने करा नहीं है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, है सिंपली मेथड है, ठीक है। क्या था वो 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4, तो यहाँ पर भी कर देते 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। ऐसा 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0, क्या होगा बताओ, a की वैल्यू बोलो 3, b की वैल्यू बोलो -4 अंडर रूट 3, c की वैल्यू बोलो 4 है, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। फॉर्मूला बोलो, x बराबर होगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखेंगे, तो फॉर्मूले में वैल्यू रख के देख लेते हैं। x बराबर माइनस b की जगह माइनस का 4 अंडर रूट 3, ये माइनस तो ये रहा, b की जो वैल्यू है वो रख दी मैंने यहाँ पर, प्लस माइनस अंडर रूट, इस जगह पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि d है बी स्क्वायर माइनस 4ac, d की वैल्यू कितनी आ रही है, वो g आ रही है, 0 आ रही है ना, तो इसका मतलब मैंने पहले ही सॉल्व कर रखा है, ये 0 है, ठीक है, अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, काट दो इसको, इससे कटा 2, इससे कटा अंडर रूट 3, तो हमारे पास आ गया x बराबर कितना आया 2 अपॉन अंडर रूट 3, तो ये अपने आंसर है बच्चों, ठीक है, ये आंसर है अपने, है ना। तो इस तरीके से हमारा पहला सवाल खत्म होता है, ठीक है। चलो अब दूसरा सवाल क्या बोला, पढ़ो आराम से, इंग्लिश में भी लिख रखा है और हिंदी में भी लिख रखा है, दोनों में लिख रखा है, बहुत फायदा होगा इससे आपको, ठीक है। पढ़ो, क्या बोल रखा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, इनके 2 बराबर मूल हैं, अगर इनके 2 बराबर मूल हैं तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है,
ठीक है। अच्छा, इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है बताओ? d बराबर होता है 0, हमने सीखी। d की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये हमने सीख चुके हैं। इक्वल रूट्स की कंडीशन यही है, बराबर मूलों की कंडीशन यही है, लगा दी हमने। ठीक है, अब पहले सवाल को हम लोग कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। सबसे पहला सवाल क्या है? 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, ये कंडीशन तो हमने लिख ली यहाँ पर। बोलो जल्दी से, कंडीशन में कोई प्रॉब्लम है किसी को? जल्दी बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है इस कंडीशन में? नहीं है सर, ये हम लोगों ने पढ़ भी रखा है। ठीक है, चलो तो अब देखो जरा ध्यान से समझना इस बात को, अब क्या बताने जा रहा हूं। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, ये आया। हमको यहाँ पर d निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग abc की वैल्यू निकाल के रख लेते हैं कि abc क्या है। तो अब आप बताओ, a बराबर क्या? 2, b बराबर क्या? k, c बराबर क्या? 3। तो ये हमारे पास abc की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, ये abc की वैल्यू आ गई है। ठीक है सर, बढ़िया सर। अब हम लोग कंडीशन जानते हैं। उसने बोला हमको कि रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल है ना, वास्तविक है और बराबर है। तो हमको पता है कि बराबर के लिए हम कंडीशन लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी की वैल्यू है के स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है हमारे पास 2 है ना, ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू हमारे पास है 3 और बराबर में हमने लिख दिया 0। तो के स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 और 8 तिया 24 बराबर 0। तो ध्यान से देखना, के स्क्वायर बराबर, ठीक है, के स्क्वायर बराबर, यहां से सुनो, ये आ गया हमारे पास 24। तो के बराबर आ गया हमारे पास क्या? 24 और स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगाएंगे और आपको पता होगा प्लस माइनस लगता है ऐसे आगे। तो के बराबर आ गया हमारे पास अंडर रूट में 24। कुछ बच्चे इस चीज को ऐसे नहीं सीखे होंगे, तो हो सकता है उनको कुछ इस तरीके से बताया होगा। मैं वो स्टेप भी बता देता हूं आपको, है ना। कौन सी वाली स्टेप की बात कर रहा हूं मैं? यहां से इधर आ रहा हूं। ठीक है, ऐसा मान लो आपने ऐसे नहीं देखा हो तो आपने ऐसे भी कर सकते हो। आप क्या, यहां लिखा हुआ है के स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0। देखो इसको आप लिख दो के स्क्वायर माइनस अंडर रूट 24 का होल स्क्वायर बराबर 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, है ना, और ए माइनस बी और ये बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर कर दो तो k प्लस अंडर रूट 24 बराबर 0 कर दिया। एक बार इसको 0 के बराबर कर दो तो k माइनस अंडर रूट 24 बराबर 0 कर दिया। तो यहाँ से आया माइनस का अंडर रूट 24 और यहाँ से आया अंडर रूट 24 प्लस का। ठीक है, तो ये प्लस का है और वो माइनस का, जो मैंने यहाँ पहले ऐसे लिख रखा है। तो चॉइस आपकी है, आप डायरेक्ट चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा। तो ये हमारा हो गया सबसे पहला सवाल, है ना, पहला सवाल हो चुका है। अब दूसरे सवाल पे जाते हैं। ठीक है, तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, ये रहा के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। मल्टीप्लाई कर दो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे वही ABC लिखेंगे। अब ऐसा आपको आदत पड़ जाना चाहिए फटाफट लिखने की, है ना। A की वैल्यू K है, B बराबर माइनस 2K है और C बराबर क्या है? 6 है अपने पास में, है ना। तो अब हम लोग जो है फॉर्मूला लगाते हैं। बोलो, उसने बताया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है और वो क्या है? डी बराबर 0 की कंडीशन है, मतलब कि मूल रियल एंड इक्वल की कंडीशन। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हमने लिखा। बी की वैल्यू क्या है? माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है? वो k है। सी की वैल्यू क्या है? वो 6 है। बराबर कितना आया? 0। ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस, ये कितना दिख रहा है अपने को? 6 चौक 24, 24k बराबर 0। तो अब ध्यान से देखना इस बात को। ठीक है, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, 4 को कॉमन ले लो। यहाँ से k स्क्वायर और k में से k कॉमन है, क्या बचा इस जगह पर बताओ? k माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, k माइनस 6 बराबर 0। एक बार इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0 कर दो। तो मैंने 4k बराबर 0 लिख दिया और
k माइनस 6 बराबर 0 लिख दिया। तो यहाँ से आया k बराबर 0/4 जो आया k बराबर 0, और यहाँ से आया हमारे पास k बराबर 6। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। एक बार आया k बराबर 0 और एक आया k बराबर 6 आ गई। अब ध्यान से सुनना, सोचो अगर मैं k बराबर 0 को, इस k बराबर 0 को मैं यहाँ रख दूं इसके अंदर, तो ये तो खत्म हो जाएगा ना, ये तो खत्म हो जाएगा। तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर ही खत्म हो जाएगा। जब एक्स स्क्वायर ही नहीं बचा तो द्विघात समीकरण ही खत्म हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगी। वो थोड़ी ना करना है हमको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रखनी है ना, क्योंकि बोला गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, है ना। तो इसका मतलब k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 0 इससे मल्टीप्लाई होकर इसको ही खत्म कर देगा, इसलिए। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है कभी भी। k की वैल्यू क्या है अपनी? 6। आंसर आया 6 बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, है ना। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। हिंदी में भी लिख रखा है, तसल्ली से पढ़ो आप। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको निकालनी है। ठीक है, तो भैया आम की बगिया के बारे में बात करी है, तो आम की बगिया के हिसाब से अपन बना लेते हैं। उसने बताया रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, है ना। आम की बगिया बनानी है आपको, रेक्टेंगुलर बनानी है वो भी। तो ये देखो मैंने बना दिया आम की बगिया। ठीक है, ऐसा रेक्टेंगुलर थी इसलिए रेक्टेंगल कर दिया यहाँ पर। उसने बताया मेरे को कि ये जो बगिया है इसका एरिया जो है वो कितना बोल रहा है, वो 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा सवाल फिर से पढ़ना, तसल्ली से पढ़ना। क्या बोला? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ। उसकी जो लेंथ है वो इसकी विड्थ से दुगनी हो। ठीक है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी हो। ठीक है, तो उसने अपने को जैसा बोला अपन कर देते हैं। भाई साहब लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। मान लो अगर चौड़ाई x ले लेता हूं तो लंबाई अपने आप कितनी हो जाएगी? उसकी 2 गुनी, 2x हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? है ना। तो अब आप बताओ, जो रेक्टेंगल होता है, जो आयत होता है, उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना, L इंटू बी, पता है अपने को। तो अब यहां से A बराबर लेंथ कितनी है अपने पास? 2x है। लेंथ कितनी है अपने पास? जल्दी बताओ। 2x है। ठीक है, विड्थ कितनी है अपने पास? x है। ठीक है, अच्छा a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 800 मीटर स्क्वायर। तो ये मैंने 800 लिख दिया। ये कितना हो गया? 2x स्क्वायर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? है ना। इसको इससे काट दो आप, तो ये हो गया 400 बराबर एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सही से लिख दो, एक्स स्क्वायर बराबर 400 लिख सकते हैं। 400 को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, द्विघात समीकरण आ चुकी है। पहले उसने ये पूछा, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऐसी बगिया बनाना संभव है क्या? तो अगर आपको ये पता लगाना है तो पहले इसके नेचर ऑफ रूट्स पता लगा लो आप। ठीक है, इसके मूलों की प्रकृति पता लगा लो आप। तो देखना ध्यान से, है ना। अब मैं इसके मूलों की प्रकृति पता लगाने जा रहा हूं। a की वैल्यू है 1, b 0, x का टर्म ही नहीं है, c जो है वो 400 है, ये हमने लिख दिया। a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b जो है वो x का कोफिशिएंट होता है, x का गुणांक होता है, और जो c है वो कांस्टेंट होता है, जो कि कितना है? -400 है। कितना है? c अपना -400 आएगा। ठीक है, -400। ठीक है, d बराबर निकालेंगे हम लोग। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो d बराबर b की वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस का 400। तो d हमारे पास आया g, ये तो खत्म हो गया, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। d आया हमारे पास 1600, जो कि 0 से बड़ा होता है ना। मतलब रूट्स कैसे हो जाएंगे? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना। मूल जो है वो वास्तविक और अलग अलग होंगे। यहां तक हमको समझ में आ गई। अगर मूल आपके वास्तविक और अलग अलग है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, तो हाँ भाई साहब ये बगिया बनाना संभव है। ये बगिया बनाना संभव है। ये बाग, बगिया मतलब गार्डन और कुछ नहीं है। ठीक है, ये बनाना जो है ये संभव है।
ठीक है, चलो अब संभव है तो अपने को जो है उसने पूछा कि लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू आपको पता लगानी है, लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू हमको पता लगानी है, तो हम अभी पता लगा लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या आ रही है इक्वेशन, देखो आपके पास इक्वेशन क्या थी, आपके पास इक्वेशन क्या थी, ये रही एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0 है ना। तो मैंने लिखा उसको एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0 लिख दिया। एक्स स्क्वायर बराबर, इसको उधर भेज दूंगा, ये 400 हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लगाएंगे, ये हो गया 400। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आप स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगाते हो, बहुत सारे बच्चे इवन टीचर भी इस बात को ध्यान नहीं रखते हैं, वो बस ऐसे लिख देते हैं और ये गलत होता है बच्चों। यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों लगाना जरूरी है, वरना आप बड़ी क्लास में जाओगे आपके बहुत सारे सवाल गलत भी होंगे इसकी वजह से। तो प्लस माइनस जरूर लगाएं यहाँ पर, है ना। एक्स बराबर आ गया हमारे पास प्लस माइनस 400 का अंडर रूट कितना 20 आ गया अपने पास। ठीक है, तो एक बार हम लोग पॉजिटिव साइंस को ले लो, तो एक बार प्लस वाले को लिया तो आया 20 मीटर। ठीक है, और एक बार अगर मैं माइनस वाले को ले लूं तो आएगा x बराबर माइनस का 20 मीटर। ठीक है, ऐसा। अब क्या है, इन दोनों में से एक आंसर सही है और एक आंसर गलत है, उसका जवाब क्या है बताओ। क्या x क्या है, चौड़ाई है, चौड़ाई माना था ना अपन ने x को। ठीक है, x क्या है बताओ, ये देखो ना आप इधर देखो, x क्या है, चौड़ाई की वैल्यू है, ये चौड़ाई है। अब क्या चौड़ाई कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती है, मतलब ये आंसर गलत है और ये वाला आंसर राइट है। ठीक है, तो हमारे पास जो चौड़ाई है, मतलब जो विड्थ है बच्चों, है ना, जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो हमारे पास आ गई है 20 मीटर। ठीक है, और जो लंबाई है, जो लेंथ है, ठीक है, लंबाई, वो उसने हमको बताया था 2x, कितनी बताई थी, 2x बताई थी, तो 2 इंटू 20 मीटर कर दो, वो आ गया हमारे पास 40 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना, तसल्ली से पढ़ना, है ना। क्या बोल रहे हैं, क्या निम्न स्थिति संभव है, क्या ऐसा पॉसिबल है। अब क्या पॉसिबल है वो सुनो, यदि है तो बताओ, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपसे एज पूछी गई है, उनकी किनकी, आगे सुनना। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अब दो दोस्त हैं जिनका प्रेजेंट एज जो है उन, है ना, उन जिन दोनों की प्रेजेंट एज जो है, उनका सम, उनका जो जोड़ है वो 20 वर्ष है। तो यार हम लोग को पता है कि अगर मान लो कि इन दो दोस्तों की एज जो है, प्रेजेंट एज वो 20 वर्ष है, मान लो, मैं मान लेता हूँ कि एक दोस्त की एज जो है वो x है, तो दूसरे की अपने आप कितनी हुई, ये तो बहुत बार कर लिया अपन ने, 20 माइनस x। पिछले क्वेश्चन में खूब बार तो कर लिया ऐसा काम, है ना, मैं आपको समझा भी चुका हूं। तो अगर ये x है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 20 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। इन्होंने बताया, ये तो प्रेजेंट एज की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट एज, है ना, ये प्रेजेंट है। वो बोल रहे हैं कि 4 इयर्स एगो, ठीक है, 4 इयर्स एगो, 4 साल पहले, 4 साल पहले क्या एज रही होगी, अगर इसकी x है तो 4 साल पहले इसकी क्या रही होगी, x माइनस 4। मेरी मान लो मैं 30 साल का हूं तो 4 साल पहले में कितना रहा होगा, 26, 30 माइनस 4 26। ऐसे ही इसके साथ भी क्या होगा, इसमें से भी, इसके अंदर से भी 4 को कम कर दो, ये लो। ठीक है, तो कितने आया, x माइनस 4 इधर से, और ये कितना आ रहा, 20 में से 4 जाएगा तो 16 माइनस x आ गया। ठीक है, तो 4 साल पहले जो इनकी एज है, इनका गुणनफल, इनका जो प्रोडक्ट है वो हमको दे रखा है 48। ठीक है, कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 4, ठीक है, ये हो गया 16 माइनस x और आया 48। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, x को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 16x, x का जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, माइनस के 4 का 16 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 64, माइनस का 4, माइनस का x, प्लस का 4x बराबर 48। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से सुनना, ये रहा माइनस का x स्क्वायर, ऐसा का ऐसा, 16x और 4x हो गए 20x, माइनस का 64, ये रहा माइनस का 64, इस 48 को भी इधर लेके आ गया, माइनस का 48 बराबर 0। किसको बच्चे को अगर ये कंफ्यूजन है ना कि ये कैसे लिखा रहे, बेसिक कैलकुलेशन नहीं आ रही ना, उसने तो बहुत पाप कर रखे, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ आपको ये बात। ठीक है, ऐसा, तो माइनस का x स्क्वायर प्लस 20x, यहां से देखो ये कितना हो गया, 8 और 4 12 का 2, हंसे लगा 1, 6 4 10 और 1 11,
माइनस का 112 बराबर 0 आ गया यहाँ पर, ठीक है। माइनस बाहर खींच लो इसमें से, पूरे में से, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब किसी को ये माइनस खींचना नहीं याद है, कॉमन लेना याद नहीं है, तो फिर उसके साथ लफड़ा है ना। बता देना भाई साहब, मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ आपके लिए, है ना, कॉमन वोमन सब सिखाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो यहाँ से माइनस, अब माइनस चले जाएगा 0 में, तो माइनस तो चले गया 0 के अंदर, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x, ठीक है, प्लस 112 बराबर 0, ये आ गया अपने पास में। मेरे को अभी ये चेक करना है कि ये जो है ये पॉसिबल भी है कि नहीं। सबसे पहले ही सवाल यही बोला, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, ये पॉसिबल भी है कि नहीं है, इसके आंसर पॉसिबल है भी सही कि नहीं, तो पहले चेक करेंगे। उसके लिए हम लोग डी निकालेंगे। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू निकाल रहे, बी क्या है, माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 112। अब तो मतलब रटाई गए होंगे आपको ABC निकालना, तो है ना ऐसा। तो देखो डी बराबर कितना, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और ये कितना हो गया 12, 112 है ना, ये 112 है, ठीक है ऐसा। तो मल्टीप्लाई करो आप इसको, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये हो गया। तो देखो 400 में से 448 गए तो ये आया माइनस का 48, माइनस 48 आया, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है, 0 से छोटी वैल्यू है। इसका मतलब रूट्स आर इमेजिनरी। क्या है, रूट्स जो है वो इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे। इमेजिनरी है ये, काल्पनिक है बच्चों। अगर काल्पनिक है तो आंसर नहीं निकाल सकते हैं, आंसर नहीं निकलेगा बच्चों, ठीक है, आंसर नहीं निकलेगा, लिख देना, कोई आंसर नहीं होगा इसका, ठीक है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्या है हमारा 5वां क्वेश्चन, फिर पूछ रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। ठीक है, देखो ये लो एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसका पेरीमीटर वो हमको दे रखा है 80 मीटर, क्या दे रखा है 80 मीटर, और इसका एरिया वो हमको बता रखा है 400 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, उसने बोला क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर बनाना, एक ऐसा आयत बनाना संभव है जिसका परिमाप जो है वो तो 80 मीटर हो और जिसका क्षेत्रफल जो है वो 400 मीटर स्क्वायर हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर है तो चेक करके बताओ है कि नहीं है, तो अभी बता देते। बताओ, एक रेक्टेंगल जो है बच्चों, एक रेक्टेंगल जो है उसकी लेंथ, उसका परिमाप क्या होता है, पहले तो ये बताओ मेरे को, रेक्टेंगल का परिमाप क्या होता है, बोलो। रेक्टेंगल का परिमाप आप कैसे लिखते हो, पेरीमीटर कैसे लिखते हो, बोलो। P बराबर पेरीमीटर बराबर 2 और L प्लस बी, लिखते हो कि नहीं लिखते हो, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लिखते हो ना, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये लिख दिया मैंने। ठीक है सर, ये एक बात लिख दी मैंने। पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 80 दे रखी है, ये 80 लिख दिया मैंने, बराबर 2, फिर L प्लस बी लिखा, है ना, ध्यान से सुन लेना बहुत अच्छे से। इससे इसको काट दिया, ये हो गया 40 बराबर L प्लस बी हो गया। ठीक है, मतलब L प्लस बी बराबर आ गया मेरे पास 40। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है सर, दूसरी बात उसने एरिया दे रखा है, क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। अब एरिया क्या होता है, एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू बी, है ना। एरिया की वैल्यू है 400 और L इंटू बी लिख दिया हमने, लिख दिया। अब हमको क्या करना है, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई है। पहली इक्वेशन से L की वैल्यू या B की वैल्यू निकालो और दूसरी में रख दो। जानते हैं हम लोग ये सब करना, हमने बहुत करा है तीसरे चैप्टर के अंदर ये काम। यहां से एक इक्वेशन निकाल के L की वैल्यू निकाल के इसके अंदर रख देता हूं मैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, है ना। तो देखो L बराबर 400 माइनस बी, देखो ना, L इधर रहने दिया, B को उधर पहुंचाऊंगा तो 40 माइनस बी होगा, सॉरी। ठीक है, क्या होगा, 40 माइनस बी होगा। एक सेकेंड, 40 माइनस बी, ठीक है, L बराबर 40 माइनस बी, बी को उधर भेजा 40 माइनस बी। ठीक है, इस L बराबर 40 माइनस बी को इक्वेशन 2 में रखो, है ना, 2 में रखो, पुट कर दो इसको आप। तो अब देखना ध्यान से, 400 ऐसा का ऐसा बराबर ऐसा का ऐसा, L की जगह पर जो रखना है वो रखा 40 माइनस बी इंटू बी। तो देखो जरा, 400 बराबर 40 बी माइनस बी स्क्वायर, आ गए यहां तक, पहुंच गए यहां तक। उधर जो लिखे हुए इसको इधर ले आओ, तो ये होगा
माइनस का बी स्क्वायर इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 40b इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 40b, इधर पहले से 400 बैठा हुआ है, ये 400 हमने लिख दिया बराबर 0 आ गया। बस हो क्या रहा है, वापस से द्विघात समीकरण मिल गई, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है, बस x की जगह पर b लिखा हुआ है, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। अब आप पहले ये चेक करो कि उसने बोला है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, तो ऐसा हो सकता है ये नहीं हो सकता है, तो उसके लिए d निकाल देंगे हम लोग। d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू ये रही 40 माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू इसका गुणनफल, c की वैल्यू कितनी है 400। तो देखो जरा d बराबर क्या है, 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 4 चौक 1600, 1600 में से 1600 गया 0 आ गया, d आया आपका 0। कितना आया बच्चों, d अगर 0 आता है तो हम बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बोलो यार, बोलते कि नहीं बोलते, बोलो बोलो यार फटाफट बताओ, है ना। अगर अपना d जो है d बराबर 0 होता है तो हम लोग बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बोलते कि नहीं बोलते, है ना। क्या बोलते हैं, मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। बोलो ये बात बोलते कि नहीं बोलते हम लोग, हाँ सर बोलते हैं सर, वास्तविक तथा बराबर होंगे बोलते हैं ना। मतलब आंसर है, वास्तविक है, रियल है, मतलब आंसर है, आंसर निकाल सकते हैं। अगर आंसर निकाल सकते हैं तो निकालो भाई, निकालो। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इक्वेशन कौन सी है हमारी, इक्वेशन कहाँ गई, ये रही इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 बराबर 0, ये रही इक्वेशन, ये रही ना। इसको सोल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो देखो बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 बराबर 0, यही इक्वेशन है। देख लो, फिर से देख लो, बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 बराबर 0, इसको सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, है ना, फॉर्मूला लगाएंगे। चॉइस आपकी, आप कैसे सोल्व करना चाहते हैं। आप चाहे तो फॉर्मूले मेथड से सोल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो मिडिल फैक्टराइजेशन से भी सोल्व कर सकते हैं। मैं फैक्टराइजेशन से सोल्व कर रहा हूँ। बी स्क्वायर माइनस, मेरे को दिख गए वो नंबर 20 और 20 है। ठीक है, 20 प्लस 20 40, ये लो, और यहाँ से देखो 400 ऐसा का ऐसा, 20 इंटू 20 करोगे 400 आ भी रहा है, तो बी स्क्वायर माइनस 20b प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लो, b कॉमन आएगा तो b माइनस 20, माइनस का 20 कॉमन है तो इधर से b माइनस 20 बराबर 0। b माइनस 20 फिर से कॉमन आ रहा है तो b माइनस 20 कॉमन लिया। जब b माइनस 20 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में इधर से फिर b माइनस 20 बराबर 0 आएगा। एक बार इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0 कर दो, तो यहाँ से एक बार इसको 0 किया और यहाँ से एक बार इसको 0 किया, तो b कितना आ गया हमारे पास, 20 आ गया, और इधर से b कितना आ गया, 20 आ गया। तो दोनों से ही आंसर क्या आ रहा है, b 20 ही आ रहा है, b 20 आ गया मेरे पास। ठीक है, मतलब विड्थ तो जो है वो मेरे पास 20 आ चुकी है। तो अब मेरे को क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या है, ये रहा, l प्लस बी बराबर 400। उस b की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो आप, इस जगह पर, यहाँ पे पुट कर दो आप, इस जगह पे। ठीक है, तो देखो जरा, l प्लस बी बराबर है हमारे पास 40, ये मैंने एल तो यहीं रखा, बी को मैंने 20 रखा, इसको 40 रखा, एल बराबर आ गया 20 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत जल्दी से बताओ मेरे को, बोलो यार, कोई प्रॉब्लम है किसी को, है क्या, ईमानदारी से बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं है ना। तो बस अपनी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, है ना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको अच्छा लगा हुआ हो तो। ठीक है, मैंने आपको साइंस पूरी एनिमेशन और ग्राफिक्स के साथ में पढ़ाई है, एक एक चैप्टर पढ़ाया है, मैथ्स का भी मैं एक एक चैप्टर पढ़ा रहा हूं और एक्सरसाइज भी करवा रहा हूं बच्चों। तो मेरे को सब्सक्राइब भी कर लेना, है ना। और अगर आप लोगों को जो है हमारे नोट्स चाहिए, ठीक है, हमारे प्रिंटेड नोट्स चाहिए, चैप्टर वाइज नोट्स चाहिए, इसके अंदर भी खासियत है, एक तरफ इंग्लिश लिखी हुई है, एक तरफ इंग्लिश लिखी हुई है और
एक तरफ हिंदी लिखी हुई है। तो इससे इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी बहुत फायदा होता है और हिंदी मीडियम के बच्चों को भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। क्या इंग्लिश मीडियम के बच्चों जिनको नहीं समझ में आता है ना, उनके लिए भला हो जाएगा इधर से, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनका भी भला हो रहा है, उनको भी इंग्लिश सीखने को मिल रही है, तो दोनों का काम हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो आप ये मेरे से नोट्स मंगवा सकते हो, है ना, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं बच्चों। ठीक है, और अगर आपको मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है तो 1000 रुपये साल भर की फीस, जिसमें मैथ्स और साइंस दोनों ही पढ़ाए जाते हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन आई कोचिंग, देखा आपको मेरा ये लोगो दिखेगा प्ले स्टोर पे, आई कोचिंग ऐप को डाउनलोड करें और अपनी पढ़ाई को आसान बनाएं। ठीक है, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।